नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। खालिस्तानी प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सिख फॉर जस्टिस के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा उससे जुड़ी एप्स और वेबसाइट पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ये खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बड़ा एक्शन लिया है, जहां आईबी मिनिस्ट्री की ओर से ही ये जानकारी दी गई है, जिसमें बताया है कि सिख फॉर जस्टिस से जुड़े एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को बैन किया गया है। कहा यह भी गया है कि दरअसल इन तमाम चैनल्स के माध्यम से पंजाब विधानसभा चुनावों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और तमाम इनपुट्स जो थे वो सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे, जिसके बाद अब आईबी मिनिस्ट्री ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संगठन के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि खुफिया इनपुट के आधार पर यह चैनल पंजाब विधानसभा चुनाव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। इसके बाद अब मंत्रालय ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के जो डिजिटल मीडिया संस्थान हैं उन्हें ब्लॉक करने के लिए 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। तो ये बड़ा एक्शन जो है ये खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर जाहिर तौर पर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू और वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की कोशिश ये खालिस्तानी संगठन कर रहा है। हालांकि ये भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन बावजूद इसके भारत में किस तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें जो है वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू की ओर से जारी हैं। फिर चाहे बात किसान आंदोलन की जाए या फिर पंजाब में जब प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां जिस तरीके से उनका काफिला रोका गया, वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, उसमें भी खालिस्तानी एजेंडा ही सामने आया था, उसमें भी खालिस्तानी लिंक सामने आया था। खुद जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू है आतंकी, उसकी ओर से वीडियो रिलीज किया गया था और ये कहा था कि हाँ, ये जो सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी है वो खालिस्तानी संगठन की ओर से बाकायदा ली गई थी। और इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अब हिजाब विवाद के दौरान भी गुरुपतवंत सिंह पन्नू लगातार वीडियो रिलीज कर रहे हैं, जहां वो भारत में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम एजेंडा है उनका, जो कहीं ना कहीं भारत में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को किस तरीके से वो तोड़ना चाहते हैं, उनके मंसूबे क्या हैं, ये किसान आंदोलन के वक्त हमने बखूबी तरीके से देखा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ये मसला बहुत ज्यादा गहरा गया था कि किस तरीके से खालिस्तानी संगठन और उनके आतंकी जो हैं वो लगातार अपनी नापाक साजिशें पंजाब में रच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला हम सबके सामने है, लेकिन उसके बाद भी जो कुमार विश्वास की ओर से खुलासा हुआ है अरविंद केजरीवाल को लेकर, वो अपने आप में हैरान करने वाला था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कि पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कुमार विश्वास ने यह खुलासा किया था कि खालिस्तानी समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने मीटिंग की है और 2017 में पंजाब को लेकर जो उनके मंसूबे थे आज भी वही है। या तो वो किसी भी कीमत पर पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या फिर वो एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी खालिस्तानी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। ये बड़ा खुलासा कुमार विश्वास की ओर से ही किया गया था, लेकिन अब लगातार इस पूरे मामले में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन के आदेश दे दिए हैं। अब कुमार विश्वास के तमाम आरोपों की जांच जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से कोई लिंक है या फिर नहीं। लेकिन जिस तरीके से लगातार खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू वीडियोस जारी कर रहा है और हाल ही में जिस तरीके से पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की मौत हुई, जिस तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ, उसे भी राजनीतिक मौत जो है वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू की ओर से करार दिया गया था और ये कहा गया था कि दरअसल भारत सरकार ने ही दीप सिद्धू की हत्या कराई है। ये आरोप लगाए गए थे और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद
सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई थी और खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के इन आरोपों के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई, जिसके बाद अब आईबी मिनिस्ट्री ने ये बड़ा एक्शन जो है ये खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि दीप सिद्धू जो थे वो लाल किला हिंसा के दौरान उन पर केस दर्ज हुआ था, वो कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे क्योंकि उनके भी खालिस्तानियों से लिंक सामने आए थे और यही वजह है कि इस तरीके से गुरु पतवंत सिंह पन्नू की ओर से वीडियो रिलीज किया गया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और जिस तरीके से हिजाब विवाद जो कि कर्नाटक से शुरू हुआ और अब कर्नाटक से शुरू होकर वो पूरे देश में कहीं ना कहीं हिजाब को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है, पर भी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो सामने आया था, भड़काऊ वीडियो था जिसमें कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी और पन्नू ने तब भारतीय मुस्लिमों से अपील की थी कि वो हिजाब रेफरेंडम शुरू करें और भारत को उर्दुस्तान बनाने की तरफ बढ़े। यानी मंसूबे क्या हैं, क्या खालिस्तानी आतंकी चाहते हैं, क्या खालिस्तानी संगठन चाहता है, ये साफ तौर पर उनकी तमाम वीडियोस जो वो लगातार जारी कर रहा है उसके माध्यम से पता चल रहा है कि किस तरीके से भारत के टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है और सत्ता के लालच में कुछ राजनीतिक दल खालिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और यही वजह है कि लगातार अब खालिस्तानियों पर एक्शन जरूरी है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने ये बड़ी डिजिटल स्ट्राइक जो है वो सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन पर की है जो कि भारत में पूरी तरीके से बैन है, जहां सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स और साथ ही तमाम सोशल मीडिया अकाउंट और इसके अलावा वेबसाइट को पूरी तरीके से बैन कर दिया है ताकि वो अपने इस एजेंडे को हिंदुस्तान में आगे ना बढ़ाएं जो उन्हें पंजाब को लेकर जिस तरीके का कहीं ना कहीं मंशा जो है उनके सामने आ रही है। यही वजह है कि अब मोदी सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं खालिस्तानी लिंक जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का सामने आया है, इसके अलावा हिजाब विवाद से लेकर दीप सिद्धू की मौत पर जो वीडियो जारी किया गया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी देख चुके हैं कि जो पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो वहां भी इन खालिस्तानी आतंकियों के फोन कॉल जो हैं वो वकीलों को आए और यहां तक कि जो जज जिसने इस पूरे मामले की सुनवाई की है उसे भी धमकी दी गई थी। तो इस तरीके के हथकंडे लगातार इन खालिस्तानियों की ओर से अपनाए जा रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि एक तरफ देश के टुकड़े करने की बात ये खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस करता है, लेकिन कुछ देश में ही बैठे ये सत्ताधारी लोग जो कि कहीं ना कहीं सत्ता के लालच में देश को तोड़ने पर भी उतारू हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का उदाहरण हम सबके सामने है जो कि कुमार विश्वास ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया था। इसके अलावा सीए से लेकर किसान आंदोलन और हिजाब विवाद पर भी देश में हिंसा भड़काने की कोशिश खालिस्तानी एजेंडे को आगे रखकर ही की जा रही है। ये तमाम चीजें एक के बाद एक सामने आ रही है और यही वजह है कि खालिस्तानियों की इस मंशा को यहाँ हिंदुस्तान में कामयाब नहीं होने देना, जिसको लेकर आईबी मिनिस्ट्री ने भी ये कहा था कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें हिजाब रेफरेंडम के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। यानी इसमें भी पूरा खालिस्तानी लिंक सामने आया था। तो इस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से खुफिया एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट पर हैं, क्योंकि हिजाब विवाद के दौरान भी हम देख रहे हैं कि आईएसआई से लिंक सामने आ रहा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकी संगठन के जरिए भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए अराजकता फैलाने की कोशिश में लगी हुई है। तमाम साजिशें रची जा रही हैं और भारत में हिजाब रेफरेंडम के लिए बाकायदा एक वेबसाइट भी बनाई गई है, ये भी खबर सामने आई थी। तो इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन में हमने देखा था कि किस तरीके से टूल किट सामने आई थी और टूल किट में क्या मंसूबे इन खालिस्तानी संगठनों के थे, अलगाववादियों के थे, यहाँ तक कि आईएसआई यानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का लिंक भी सामने आया था। ये तमाम चीजें बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से भारत को तोड़ने के लिए एक नई साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि कई राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए इन खालिस्तानियों और अलगाववादियों के साथ मीटिंग कर रही है। बाकायदा खालिस्तानियों का खुलेआम समर्थन हो रहा है, फिर चाहे वो तमाम आंदोलनजीवी हो, राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चटनी हो या दर्शन पाल सिंह जैसे नेता हो जो 1 से 1.5 साल तक इस पूरे किसान आंदोलन को चलाया। लेकिन उसमें खालिस्तानियों ने अपने एजेंडे को बखूबी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की। देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से सिंघू
बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर अराजकता हमें देखने को मिली। ये तमाम चीजें बयां करने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से देश को कहीं न कहीं दहलाने की साजिश ये खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस रच रहा है। लेकिन अब भारत सरकार ने ये तय कर लिया है, मोदी सरकार ने ये तय कर लिया है कि सिख फॉर जस्टिस पर एक्शन होगा। और यही वजह है कि अब सिख फॉर जस्टिस से जुड़े तमाम एप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, ताकि ये मंसूबे जो इनके हैं वो कामयाब ना हो पाए और हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास करने वाले लोगों पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।